बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सी बेसन से बनने वाली खरैयों की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही परफेक्ट बनती हैं। इजी मेथड से बताऊंगी, बहुत ही बनाना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़ा देती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया था। बेसन को मैंने छान लिया था और यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है। तो ये देखिए, मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, वो भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी। ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वो भी हाफ़ टी स्पून है। नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज ले ली थी, दरमियाने साइज़ की प्याज थी ये। बारीक बारीक इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज से ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, तकरीबन हाफ़ कप हरा धनिया है, और ये 3 से 4 अदद बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटना है, मिक्स करना है। थोड़ा सा ये पतला होगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमें तमाम अज़्ज़ाओं को मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाएं। अब मैंने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में मैंने ये तमाम बैटर इसमें ऐड कर दिया है। कढ़ाई में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट हल्की सी मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म किया और ये तमाम बैटर इसमें ऐड कर दिया। स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं है, स्लो फ्लेम पर ये काम करेंगे हम, और आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते जाएंगे ताकि ये इक्वली अच्छी तरह से सब तरफ से पक जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और इस तरह से मुस्तकिल स्पैचुला हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे से चिपके ना और इसका फ्लेवर ख़राब ना हो। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और इसको भूनती जा रही हूँ। हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है, इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। और ये देखिए, इसकी यही निशानी है, ये बिल्कुल एकजा हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से सिमट जाएगा ये बिल्कुल। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये बिल्कुल सिमट जाएगा, जैसे कि अभी इस वक्त ये हो गया है। बस अब मुझे इसको फ्लेम ऑफ करके निकालना है और अच्छा सा एक प्लेटर पे इसको सेट कर देना है ताकि इसकी हम कढ़ाइयाँ बना सकें, कटिंग कर सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली थी। एक प्लेट पे मैंने अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर दी थी, घी की या ऑयल की, जिसे चाहे आप कर सकते हैं, बटर की। तो मैंने लगा दिया है तमाम इस पर मिक्सचर। ये निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके इस पर सेट कर दूँगी। तो ये देखिए, तमाम मिक्सचर मैंने इसमें निकाल लिया है बेसन का, और अच्छी तरह से इसको हाथ से दबा दबा के खूब अच्छी तरह से सेट कर दिया है। कहीं से कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना ये टूट जाएंगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद प्याज ले ली थी, तकरीबन एक लार्ज साइज़ की प्याज को पीस लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है इसमें साबुत। तो यहाँ पर खड़े गरम मसाले कुछ ऐड कर रही हूँ, जिसमें दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम साबुत काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं 3 से 4 अदद, एक काली वाली इलायची है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा सा खुशबू आने तक फ्राई करूँगी। पाउडर मसालों में टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड करूँगी, नमक हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो उतना आप इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मसाले को भूनना है, तेल सेपरेट होने तक मसाले को हमें भूनना है ताकि मसाला अच्छा सा जो है भुनाई हो जाए और उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून फ्रेश दही लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही डालने के बाद, और इसको खूब अच्छी तरह से मैं भूनूंगी ताकि दोबारा से तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जितना हम इसकी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का हमारा ये ग्रेवी तैयार होगी कढ़ाइयों की।
यहाँ पर देखिए तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाला भी बिल्कुल रेडी है। तेज़ पत्ता मैंने ऐड कर दिया था इस तरह से, एक तेज़ पत्ता इसको मैंने तोड़ के यहाँ पर ऐड किया है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मसाला तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन आधा गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए पानी ऐड करने के बाद अच्छा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और ढककर कुछ देर के लिए पकाऊँगी। तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट के लिए मसाला पकाया था। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी कढ़ाइयाँ बिल्कुल सेट हो गई थी, ठंडी हो गई थी। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही ईज़िली कट भी हो रही हैं और बिल्कुल नहीं क्रैक हो रही हैं, ना ये टूट रही हैं। तो इसी मेथड से आप भी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही ईज़ी मेथड होता है, सब आराम से बना लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं ये। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई थी और ये बहुत ही जो है बहुत अच्छा इसका जो है जमी थी, ये बहुत अच्छा सा इसका जो है टेक्सचर आया था, ना ये टूट रही थी, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी ये देखिए। और ये बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई थी। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, तमाम इस तरह से पीसेस को निकाल के अलग रखूँगी और यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार करके रखा था इसका, वो इसमें मैं 1 बाय 1 ऐड करती जाऊँगी। तो ये देखिए 1 बाय 1 मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। आराम से ऐड करना है, यहाँ पर हमें कोई सख्त हाथों से नहीं करना, ना हमें अभी इसमें चम्मच चलाना है। बिल्कुल एहतियात से इस तरह से डालकर इनको सेट होने के लिए रख देना है और इसी तरह हमें खुला ढक्कन रख के इसको पकाना है। ढक्कन नहीं लगाएंगे अभी, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हो जाएंगी। तो इनको मैं खुला रख के ही पकाऊंगी और इस तरह से बहुत अच्छी भी बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका फ्लेवर आ जाता है सालन में भी। अब यहाँ पर मैंने इमली को इस तरह से भिगो के रखा हुआ था, तो इसी तरह से बिल्कुल मैंने भिगी हुई इमली इसमें ऐड कर दी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है, थोड़ी सी जो है इसमें खटास आती है तो बहुत ही मज़ा देती है। तो ये देखिए मैंने इमली भी इसमें ऐड कर दिया। और दूसरा रीज़न ये है कि इस तरह कढ़ाइयाँ टूटती नहीं हैं इमली डालने के बाद, तो ज़रूर डालिएगा। ये एक टिप है और इससे आपकी कढ़ाइयाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी, ना घुलेंगी, बहुत ही बल्कि सॉफ्ट और मज़ेदार आपका जो है सालन तैयार होगा। तो अब ये मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था ऊपर से। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन नहीं लगाया था। हरा धनिया और अब गरम मसाला ऊपर से गार्निश कर दिया है। स्पैचुला से हल्का हल्का इस तरह से मैं इसको बस जस्ट सेट कर रही हूँ। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ देर के लिए ढक्कन लगा दिया था ताकि हरे धनिए की और गरम मसाले की खुशबू अच्छी सी आ जाए। यहाँ पे देखिए तेल ऊपर आ गया है, इसका सेपरेट हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी आपसे। इंतहाई आसान मेथड से मैंने आपको बताया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।